everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोखरी एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस के बारे में. नेक्स्ट एलिमेंट, हमने पैकेजिंग देख लिया, लेबलिंग देख लिया, अब बारी आई है प्राइस की. आई गेस ये वर्ड हम सबके लिए मतलब कोई नया नहीं है. जब भी हम मार्केट से कुछ भी खरीदने चाहते हैं, वेदर इट्स अ पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या फिर चॉकलेट, कुरकुरे, कोई महंगा अप्लायंस, वॉशिंग मशीन, एयर फ्रायर, व्हाटएवर, हम हमेशा उसके बदले में कुछ दे के आते हैं दुकानदार को. उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. चलिए ऐसे इमेजिन कीजिए, आप गए हैं एक क्या बिग बाजार में. ठीक है, बिग बाजार एक नाम है जो सबने ही सुना होगा. बिग बाजार में आप गए, आपने वहां से की बास्केट भर के शॉपिंग. ओके, अलग सी बास्केट है, नई ज़माने की है. ओके, तो इसको भर के आपने पूरी शॉपिंग कर ली. अब जब आपने शॉपिंग करी तो ऐसे इस बास्केट को घर में उठा के ले आओगे क्या? जैसे ही काउंटर से निकलने लगोगे ना, वहाँ पे पीप 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 करके एक आवाज़ आएगी और रोक लेंगे सब लोग आपको वहीं पे. और फिर जो आपकी बेइज्जती होगी, मतलब सबके सामने, दैट विल बी अल्टीमेट. मैं बताती हूँ, लास्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड मॉल लॉकडाउन से पहले, तो क्या हुआ, एक अच्छी फैमिली थी, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए, सब अच्छा. अब वो क्या हुआ, बहुत सारी औरतें भी थी, बच्चे भी थे और एक आधा जेंट्स में था. तो वो जैसे ही निकले ना, वो एग्जिट वाले उसमें से, वो एकदम वहाँ से आवाज़ आने लग गई. फिर जो पूरी फैमिली के बैग्स खुले ना सबके सामने कि क्या लेके जा रहे हैं जिसका पेमेंट इन्होंने नहीं किया है, बस वहाँ पे पूरा जमघट लग गया था. एवरीबडी वॉज सीइंग, मतलब वो देख रहे थे, यार इतने सही दिख रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं. वो चाहे उनके पास कुछ गलती से भी आ गया हो या फिर उन्होंने नहीं भी कुछ किया हो, लेकिन लोग आपको फिर भी जज कर लेंगे. सो आपको कभी भी ये बास्केट फ्री ऑफ कॉस्ट घर लेके जाने को नहीं मिलेगा. बिफोर गोइंग होम आपके यहाँ पे आएगा एक कैश काउंटर करके. यहाँ आप जाएंगे कैश काउंटर पे, या फिर बिलिंग स्टेशन बोल सकते हैं आप इसे, और यहाँ पे यू विल हैव टू पे मनी फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव परचेज्ड, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर किसी सर्विस को लेते हैं, देन इन दैट सिनेरियो आपको बदले में सामने वाले इंसान को कुछ देना पड़ता है, और वो उसका प्राइस कहलाया जाता है. हर प्रोडक्ट का प्राइस होता है, हर सर्विस का प्राइस होता है. ये मान के चलिए, जो भी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, फिर यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ये आपको गिफ्ट मिल रहा है. कोई अगर आपको बर्थडे वाले दिन केक फ्री में दे के जा रहा है ना, तो वो आपको गिफ्ट दे के गया है. वो आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किए या आपने कुछ परचेजिंग नहीं की है. परचेज तभी माना जाता है जब आप किसी को उस पर्टिकुलर चीज़ के बदले में पैसे देते हैं, या फिर काइंड में भी होता है कई बार. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बाद में बात करेंगे उसके बारे में. ये बोलते हैं प्राइस इज द वैल्यू which a buyer passes on to the seller in lieu of the product or service provided. देखिए, एक होता है प्रोडक्ट बेचने वाला और एक होता है प्रोडक्ट खरीदने वाला. बायर बोले तो वो इंसान जो प्रोडक्ट को बाय करेगा, खरीदेगा. सेलर बोले तो वो इंसान जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, बेच रहा होगा. अब बायर जो अमाउंट पे करता है सेलर को, किस चीज के बदले में? प्रोडक्ट के बदले में या फिर सर्विस के बदले में, उसे ही तो हम प्राइस बोलते हैं. हम इस पे भी बात करेंगे कि प्राइस डिटरमिन कैसे होता है. मैं ये पेन मार्केट में कितने में बेचूंगी, कैसे डिसाइड करूंगी, उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं. बट बिफोर दैट इट सेज प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट of marketing mix because customer is very sensitive to this element. Actually price बहुत ही crucial चीज होती है. कैसे, चलिए देख लेते हैं. ओके, ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक 3 उसमें आती है. एक होती है थम्स अप, एक होती है कोका कोला, और एक होती है फिर
कौन सी होती है, कल ही देखी थी मैंने, कोका कोला, थम्स अप, और तीसरी कौन सी होती है, ब्लैक वाली कौन सी होती है, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, पेप्सी आ गया याद, यस, थर्ड होती है हमारी पेप्सी। भाई मेरे को तो तीनों में टेस्ट समझ में नहीं आता, मुझे तो तीनों सेम लगती हैं। मेरे लिए काली कोल्ड ड्रिंक मतलब इन तीनों में से कोई भी, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको थम्स अप का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे डिफरेंस आज सच नहीं पता चलता। मैं क्या देखती हूँ कि किसका कितना प्राइस है। मान लीजिए थम्स अप का प्राइस हो जाए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए थम्स अप का प्राइस हो गया है 40, जो कि शायद अभी 40 ही चल रहा है। कोका कोला का हो गया है 38, ठीक है। इन्होंने बोला चलो कंपटीशन थोड़ा सा हटाते हैं, हम 38 रुपीज़ के रखते हैं। और पेप्सी ने बोला चलो हम कोका कोला से सीख लेते हैं और हम 36 की रखेंगे। मेरे जैसे कस्टमर जो होते हैं, मेरे जैसे कस्टमर्स बोले थे जो प्राइस देख के चीज़ खरीदते हैं, क्वालिटी देख के या टेस्ट देख के नहीं, तो वो हमेशा पेप्सी खरीदने पे जाएंगे। आप देखिए जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, प्राइस डिक्रीज होता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। वो 40 का है, वो 38 का है, ये 36 का है। जिसको टेस्ट समझ में नहीं आता, डिफरेंस समझ में नहीं आता तीनों में, वो तो भाई पैसे देखेगा, 36, 4 रुपये बच रहे हैं यार पूरे, क्यों नहीं बचाएंगे, खरीदेंगे हम तो ये वाला खरीदेंगे। और जिस शॉप पे तीनों अवेलेबल है तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब यही वाला खरीदोगे कि भाई ये तो यही लेना है मेरे को, तो सस्ते वाला सबसे ज़्यादा। तो यही बोलते हैं कि प्राइस बहुत क्रूशल एलिमेंट है। आपने प्राइस डिक्रीज किया, डिमांड इंक्रीज हुई, आपने प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आई गेस प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा है तो साक्षी मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही आई गेस ये पूरा एक्सप्लेन किया होगा, तो वो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होता है उसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप पेप्सी का प्राइस कम करेंगे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इसका प्राइस इंक्रीज करेंगे इसकी डिमांड नीचे चली जाएगी। और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स तो बहुत ही ऐसे होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो आप मानो ऐसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता है, तुमने 1 रुपया कम किया हम 2 रुपये कम करेंगे वरना हमारी डिमांड चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे होता है वहाँ पे। तो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का तय करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को आपको वैसे ही ध्यान में रखना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है कि कौन कितने में बेच रहा है। कोई आपसे 10 रुपये कम में बेच रहा होगा तो भाई आपकी मार्केट तो चली गई। सरोजनी, दिल्ली का सरोजनी मार्केट आई गेस सबने घूमा हुआ है, नहीं घूमा तो यूट्यूब पे वीडियोस तो ज़रूर देखे होंगे, इतने मतलब वहाँ पे फ्री में मतलब कपड़े मिल रहे होते हैं सस्ते में। वहाँ पे क्या होता है, आधे से ज़्यादा मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स हैं, आधे से ज़्यादा मार्केट में, लेकिन कोई उसे 5 रुपये कम में दे रहा है, कोई उसे 10 रुपये कम में दे रहा है, कोई 15 में, कोई 20 में, और वहीं पे वो पूरा मार्केट ले जाते हैं, वहीं पे वो पूरा कस्टमर बेस ले जाते हैं। तो प्राइस से काफ़ी सारी चीज़ें तय होती हैं। कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। अब एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को बहुत 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 महंगा रखता है तो उसका कस्टमर बेस भी छोटा है, चाहे वो पैसे अच्छे दे रहे हो लेकिन कस्टमर बेस छोटा है। हर अगला इंसान एप्पल का फ़ोन लेके नहीं घूमता है क्योंकि सबको पता है भैया प्राइस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और कोई सस्ती चीज़ हो, वहीं पे नोकिया का वो 1000 रुपये वाला 1100 रुपये वाला फ़ोन हो, वो हर कोई ले सकता है क्योंकि भैया उसका तो सस्ता है यार। चाहे नोकिया वालों को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, एप्पल वालों को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन सेल्स किसकी ज़्यादा हो रही है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्राइस। ये बोलते हैं प्राइस बहुत क्रूशल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में, और कस्टमर बहुत सेंसिटिव है टूवर्ड्स इट। जैसे ही प्राइस कम देखेगा फट से ले लेगा, नहीं देखेगा तो नहीं लेगा। Little variation in price may shift your customer to competitors product for example। ओके, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, सेम ही दिया है, पेप्सी का ही दिया है। ये बोल रहे हैं थोड़ा सा भी आपने 19-20 किया ना, आपका आधा कस्टमर बेस चला जाएगा। जैसे इन्होंने बोला प्राइस ऑफ पेप्सी इज चेंज फ्रॉम 8 to 8.50, देन द कस्टमर विल स्टार्ट डिमांडिंग कोक विच इज स्टिल अवेलेबल एट 8 रुपये। पहले तो मुझे ये बताओ पेप्सी और ये कोक मिल कहाँ रही है 8 और 8.5 रुपये में?
मतलब आई रिमेंबर जब आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग पेप्सी और कोक ना, मतलब बचपन में, तब इट यूज टू कम 10 रुपए की, फिर वो 12 हुई, 15 हुई, ठंडे करने के अलग चार्जेस लगने लग गए, 20 हुई, 20 के बाद मतलब 20 वो दूसरे वाली बॉटल जो प्लास्टिक वाली आती है, कांच वाली तो 12-10 में ही मिलती थी, बट अब डबल द अमाउंट हो गया, मतलब परसों ली थी 40 रुपए हो गए थे, इतना अमाउंट चेंज हो गया। तो ये 8 रुपए में पता नहीं कहाँ बेच रहे हैं। आई गेस ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पुरानी है और उन्होंने चेंजेस नहीं किए। हाँ 80 जब होगा माइट भी ये तब चेंज कर रहे होंगे। एनीवेज दे से 8 रुपए से 8.5 आपने जैसे ही किया, लोग आपके पास से चले जाएंगे और 8 रुपए वाली उस पर चले जाएंगे। अब क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके आधे रुपए बच रहे हैं, मतलब 50 पैसा बच रहा है। It is therefore important that the pricing decisions are taken with care and caution. Price must match the utility offered by the product or service. ये बोलते हैं इसलिए हमेशा याद रखो यूटिलिटी को। मैं बोलूँ मैं एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ, फॉर से दिस पेन, नॉर्मल पेन कितने आगे आते हैं? 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, ठीक है, नॉर्मल पेन जितने के आते हैं। मैं ये प्रोडक्ट बेच रही हूँ 100 में बेचूं? नहीं, 1000, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, 1000 रुपीज़ में मैं ये प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ में बेच रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप मुझे बोलेंगे मैम जहाँ पे 2 रुपए में, 4 रुपए में, 5 रुपए में, 15 रुपए में हमें पेन मिल रहे हैं, हम आपका 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट क्यों खरीदें? तो मैं उन्हें बोलूँगी ये एवरलास्टिंग है, ये तुम जब तक लिखना चाहो तब तक लिखोगे, तुम स्कूल से कॉलेज पहुँच जाओगे तब तक लिखता रहेगा। तो लोग खरीदेंगे ना, क्योंकि उससे उतनी यूटिलिटी भी मिल रही होगी। दोबारा से एप्पल एग्जाम्पल पे आते हैं। एप्पल के फ़ोन महंगे आते हैं, एप्पल के सारे प्रोडक्ट महंगे आते हैं, लेकिन वो चलते भी उतना ही लंबा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको उससे जो यूटिलिटी मिल रही है, जो प्रोडक्टिवनेस मिल रही है, वो भी तो ज़्यादा है, तभी तो आप तैयार हुए ज़्यादा पैसे पे करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? हर एक चीज़ अगर आपको बढ़िया मिलेगी, थोड़ा ऊंचा दाम देने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट वही मिल रहा है लेकिन दाम ऊंचे कर दिए हैं, तो भैया आप तो फिर आपकी दुकान पे ताले लगने वाले बहुत ही जल्दी से, मान के चलो। सो दे से little variation in price may shift and this and that. It is therefore important that the pricing decision are taken with care. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइसिंग डिसीजन को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से लें। कितना प्रोडक्ट कितने पे बेचना है ये बहुत ध्यान से आप डिसाइड करें। प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ कोई नेल आर्ट करवा रहा था, ठीक है, मैं नेल आर्ट करवाने गई हूँ। नेल आर्ट समझते हैं ना, वो नकली नाखून लगाते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन बना देते हैं। तो मैं नेल आर्ट करवाने गई, उसने क्या किया, मेरे इन्हीं नाखूनों को थोड़ी शेप दे दी और नेल पेंट लगा दी, थोड़ी सी नेल पेंट लगा दी। अब इसके लिए उन्होंने मुझसे 5000 रुपये ले लिए। भाई मैं तो अगली बार उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं और मैं अपने सारे दोस्तों को भी मना करूंगी, खबरदार उस दुकान पे कोई चला गया तो। फालतू में लूट लिया भाई, ना फेक नेल्स लगाए, ना कोई अच्छा डिज़ाइन लगाया, वो स्पार्कल वगैरह भी नहीं लगाए, वो बीच में कुछ कुछ लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या चिपकाते हैं आजकल तो नेल्स पे, कुछ भी नहीं चिपकाया, पैसे वेस्ट हो गए भाई मेरे तो। बट ऑन द अदर साइड 5000 रुपये में उन्होंने मेरे दोनों हाथों पे फेक नेल्स लगाए, उनको पेंट किया, उसके बाद उसमें डिज़ाइनिंग की, पता नहीं क्या क्या लगाया, और बहुत कलरफुल, जैसे शादियों पे ब्राइड्स लगवाती है ना, बिल्कुल रेड कलर के अलग से ब्लड रेड और ऐसे डिज़ाइन वाले, वैसे बना दिए मेरे नेल्स। तो मुझे लगेगा हाँ यार 5000 की मेहनत की है बंदे ने, दे दो इसको। तो यूटिलिटी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है प्राइस के मामले में। आप ज़्यादा यूटिलिटी वाला सामान सामने वाले को दे रहे हो तो प्राइस वो आपको ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं प्राइस के बारे में, लेकिन लेक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। प्राइस को हम आगे पढ़ते हैं। ये बोलते हैं अगेन वो सेम बात बोल रहे हैं यहाँ पे, द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे अ प्राइस इक्वल टू यूटिलिटीज ही गेट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। इस पेन को स्कूल से ग्रेजुएशन तक चलाना है, 1000 रुपये देने के लिए तैयार होगे कि नहीं होगे बताओ। डीजल वाली गाड़ियाँ थोड़ी सी महंगी आती हैं पेट्रोल वाली गाड़ियों के कंपैरिजन में, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपका डीजल का पैसा थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है आपको, ऐसे मानो। अब तो माय ब्रदर वाज टेलिंग मी कि डीजल और मतलब पेट्रोल के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, और पहले के ज़माने में अगर हम ये एग्जांपल देते तो वैलिड बैठता।
तो यूटिलिटीज जितनी मिलेंगी उतना कस्टमर इंप्रेस होगा और उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दे से प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। प्राइस को जनरली हम पैसे के फॉर्म में वो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पेन का 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये 1000 रुपया क्या है? दिस इज अ मॉनेटरी टर्म, ऐसी चीज जिसको हम ऐसे में नाप सकते हैं। It is worth of a product or service on monetary terms. It is the monetary sacrifice which a buyer makes when he buys something. अब देखो भाई, मैं बायर हूँ, तुम सेलर हो, मैं तुमसे कोई प्रोडक्ट खरीदूंगी तो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, मेरे हाथ से लक्ष्मी जा रही है तो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? मतलब मैं अपने हाथ का पैसा, अपने हाथ का मैल किसी और के हाथ में डाल रही हूँ। तो ये एक सैक्रिफाइस है बायर के तरफ से। किसके लिए? सेलर के लिए। क्यों? क्योंकि सेलर भी तो उसे कुछ दे रहा है बदले में, फ्री में थोड़ी ना ले रहे हो। देन दे से प्राइस में बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, मतलब प्राइस को हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको ये प्राइस ही लिखा हुआ दिखे। मतलब मैंने किसी से सर्विस ली है, उसने बोला कि मैम हमारे ये चार्जेस रहेंगे, यहाँ पे उसने प्राइस तो नहीं बोला, बट चार्जेस भी प्राइस ही हैं। तो प्राइस के बहुत अलग 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 नाम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। प्राइस फॉर एजुकेशन, मेरे एजुकेशन का प्राइस वो क्या होगा? ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, एग्जामिनेशन फीस, स्कूल फीस। क्या है? ये सारी जो फीस हैं ये प्राइस ही तो है जो मैं अपने एजुकेशन के लिए स्पेंड कर रही हूँ। ध्यान दो बच्चों, तुम जो ये पढ़ाई कर रहे हो ना, ये सारी की सारी वो पैसे जो तुम्हारे मम्मी पापा स्पेंड करें ना, वो प्राइस है तुम्हारी एजुकेशन के बदले में। ढंग से पढ़ो, ठीक है? ये जो इंटरनेट का बिल जा रहा है ना, जिसके थ्रू तुम हमारी वीडियोस देख पा रहे हो, ये इंटरनेट का बिल भी कहीं ना कहीं क्या है? प्राइस है तुम्हारी एजुकेशन का। प्राइस फॉर यूजिंग रोड, जब हम रोड को इस्तेमाल करते हैं तो बीच में एक टोल टैक्स वाला वो आता है, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ रुकती हैं, वो एक बंदा बैठा होता है, वो बोलता है सर 20 रुपये दीजिए, आप उसे 20 रुपये निकाल के देते हैं, तब वो आपको आगे जाने देता है। तो ये टोल टैक्स है, वो आपको रोड इस्तेमाल करने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं। देन प्राइस फॉर जॉब इज सैलरी, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, क्या प्राइस? सैलरी जो आपको मिल रहा है ना, वो प्राइस आप ले रहे हो क्योंकि यू आर गिविंग अ सर्विस टू समवन। प्राइस फॉर अपार्टमेंट इज रेंट, मैंने अपना घर रेंट पे दिया है, सामने वाला जो रेंट पे कर रहा है वो प्राइस है जो कि वो उस घर को यूज़ करने के लिए पे कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह प्राइस वर्ड इस्तेमाल किया हो, वी कैन यूज़ अदर टर्म्स ऑल्सो, जैसे जैसे जिस जिस चीज़ के बारे में बात होगी, ठीक है? नेक्स्ट से प्राइस मिक्स रेफर्स टू important decisions relating to fixing of price of a commodity। प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स इज बेसिकली वो डिसीजन लेना कि प्राइस कितना फिक्स किया जाए, कितना पैसा हम लें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बदले में, दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइस मिक्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्योंकि इसमें हम कॉमोडिटी के प्राइस को तय करते हैं। अच्छा, अब मैं बोलूँ फॉर से सैनिटाइजर का ही ज़माना है भाई, कोविड चल रहा है, तो ये बॉटल फॉर से, ये वो हेयर वाली बॉटल नहीं है, ये सैनिटाइज़र आजकल इस बॉटल में आने लगा है। तो ये सैनिटाइज़र वालों ने अपनी एक बॉटल बनाई है, हमारे एमवी वाले बॉटल नहीं बना रहे हैं, बस इट्स जस्ट ये एमवी की है इसलिए एमवी का साइन है। सो ये बॉटल क्या है? सैनिटाइज़र की है। ये सैनिटाइज़र की बॉटल फॉर से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड वी आर सेलिंग इट। अब मुझे इसका प्राइस तय करना है तो मैं क्या क्या चीज़ें दिमाग में लाऊंगी, सोच के देखो, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस बॉटल का, जो कि सैनिटाइजर से भरी हुई है, थोड़ी सी कम है बट मान लो भरी हुई है, ठीक है, कितना प्राइस पे करना है सामने वाले को, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगी? क्या क्या चीज़ों को मुझे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉटल? टेल मी, जल्दी से। देखो तो आज कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, जल्दी से। ओके, आई होप लिख लिया है तुमने। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि अब मैं बताने जा रही हूँ और फिर मैं तुम्हारे कमेंट्स भी चेक करूँगी और जिसका कमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगेगा आई विल गिव समथिंग टू दैट पर्सन, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट, ये बॉटल पे जो प्लास्टिक लगी है वो कितने की आई है?
पहली चीज। प्लास्टिक जो कि बॉटल पे लगी है, पहले तो मैं इसका प्राइस देखूंगी, फिर इस प्लास्टिक को बॉटल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कौन सी मशीन ली है, उस मशीन का प्राइस, ये फिक्स एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है। उसके बाद इस बॉटल को कन्वर्ट करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्राइस। उसके बाद सैनिटाइजर के लिए कौन कौन से केमिकल्स लगे हैं, उसका प्राइस। सैनिटाइजर को मिक्स करने के लिए कितने एफर्ट्स लगे, कितने लोग लगे, उन लोगों को जो सैलरी या वेजेस पे की है वो प्राइस। एंड लास्टली और भी बहुत सारे मिसलेनियस प्राइसेस हो जाते हैं। ये सारे जो चार्जेस हमने पे किए हैं, उसके बाद हमारी मेहनत, उसके बाद मतलब मेहनत के भी पैसे होते हैं। जब आप, मैं फर्स्ट से आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी मेहनत है, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, तो उसके बदले मुझे जो मिल रहा है वो क्या है, प्राइस है। तो मेहनत का प्राइस प्लस मैं कितने प्रॉफिट में इसे बेचना चाहती हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैंने जितने में खरीदा उतने में थोड़ी ना बेचूंगी, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएंगे फिर तो वो नहीं चाहिए अपन को प्रॉफिट अर्न करना है। तो जितना भी सारा बनाने में खर्चा आया है वो, प्लस मैं इसे पर बॉटल 50 रुपये अर्न करना चाहती हूँ, तो 50 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये इन सबको जब आप ऐड करोगे ना, तब जाके कहीं बनेगा इस बॉटल का प्राइस। सो प्राइसिंग मिक्स या प्राइस मिक्स जो मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसमें हम यही डिसाइड करते हैं कि प्राइस कैसे तय किया जाए, और उसके लिए हमें ये सारे के सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब ये मत समझिएगा कि मैंने मशीन का और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस दोनों का ही पूरा का पूरा लगा दिया कि 1 लाख की मशीन आई है तो एक बॉटल में मैं 1 लाख चार्ज कर दूंगी, नहीं, उसको मैं बाइफिकेट करूंगी, कितनी बॉटल्स बना रही हूँ उसके उस पे, ठीक है। देयर इज अ वे फॉर डूइंग दैट, वो आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे उसको नहीं खींचते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स कितने प्राइस पे बेच रहा है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक कि भैया मैंने कितना कितना खर्चा किया है, उसके बाद मेरे कॉम्पिटिटर्स कितने पे बेच रहे हैं। फर्स्ट से मेरा बन रहा था 500 रुपये पर बॉटल, सबको ऐड कर लिया मैंने, 500 रुपये आया, पर मुझे पता लगा कि मेरा कॉम्पिटिटर तो 480 पे बेच रहा है। मैंने बोला कि भाई सबसे पहले तो ये कॉम्पिटिटर को हटाते हैं, जैसे जियो ने पूरे सबका, सारे एयरटेल वोडाफोन सबका वो बंद कर दिया था ना मार्केट, वैसे ही मैंने बोला सबसे पहले इसको हटाते हैं। इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हम 470 रुपये बेचते हैं। हाँ मैं मानती हूँ 30 रुपये का हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अब हम सिर्फ पर बॉटल 20 रुपये ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट एक बार इनकी दुकान बंद होने तो फिर कर लेंगे अपन अपना प्राइस इंक्रीज। जियो ने भी यही किया ना, फ्री में सबको पहले क्या दिया, इंटरनेट दिया। जब सबकी दुकानें बंद हो गई उसके बाद इंटरनेट को क्या कर दिया, पेड कर दिया। अब पे कर रहे हो ना 3-3 महीने के लिए इतना इतना, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई करना ही पड़ेगा यार, यूज़ कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, है ना, सिंपल सी बात। So it says these decisions can be related to price of competitors, decision related to demand, decision related to fixing costs, etc. So ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हैं, उसके बाद you decide the price of a particular product. चलिए नेक्स्ट अपन जाते हैं किस पे, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे। क्यों जा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें YouTube पे प्लेलिस्ट में वीडियो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, उसके बाद हमने ये चीज़ शुरू की है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको अगर इजीली किसी भी चैप्टर पे पहुँचना है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँचना है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, कि आप गूगल पे जाएंगे, magnetbrains.com, वहाँ पे टाइप करेंगे। अच्छा भाई पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि चैनल का नाम ना मैग्नेट ब्रेन्स है, कुछ लोग इसे मैग्नेटिक ब्रेन्स बोलते हैं, कुछ मैग्नेटिक ब्रेन बोलते हैं, वो गलत है। द रियल नेम इज मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो ब्रेन्स ऐसे है क्योंकि 2 ब्रेन्स होते हैं ना अपने, राइट और लेफ्ट। तो magnetbrains.com साइट पे जाएंगे, वेब पेज खुलेगा, वेब पेज पे आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे। जैसे ही आप इस पे जाएंगे
आपको दिखेंगी यहाँ पे क्लासेस, क्लास 12, क्लास 11, आपको जो भी पर्टिकुलर क्लास में जाना है, फर्स्ट से आप 12th में जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मेरा चेहरा दिख जाएगा, और जैसे ही आपको यहाँ पे मेरा चेहरा दिखेगा आप इस पर क्लिक करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा पूरा कोर्स दिख जाएगा। किसका? 12th क्लास का, बिजनेस स्टडीज़ का। और ऐसे ही आप यहाँ पे हर लेक्चर मेंशन है कि किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, और जिस भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना है डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। कर दिया ना सहूलियत वाला काम तुम्हारे लिए, फ़ायदा उठाओ चलो इसका। लास्टली मैं आपको बता दूं, और ऐसे कोर्स का वो खुल जाएगा, पता नहीं कैसी कैसी फ़ोटोज़ लगा देते हैं मेरी। एनीवेज यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन है, बिकॉज वी डोंट चार्ज एनीथिंग, राइट। वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर मनी, और कुछ भी हम ये नहीं बोलते हमारी वीडियो देखो तो पैसे दो पहले, नहीं। फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है, सारे टॉपिक्स हम डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो खोल के देखना है, दैट्स इट। इतना तो कर ही सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हम किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, एंड आपके लिए एक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर क्या रहे हैं, अब तो खुल ही चुका है। सो अच्छे से इसका लुत्फ उठाइए और अच्छे से वीडियोस देखिए। डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अच्छा, इस पर मैं 2 मिनट का लेक्चर एक्स्ट्रा देना चाहती हूँ। बच्चे, इंडिविजुअल डाउट्स किसी की भी टीचर के लिए एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके लिए हमने डाउट सेशंस, लाइव डाउट सेशंस, कमेंट्स में रिप्लाई करने, सबका ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो आप और किसी वे से कभी भी किसी टीचर को कांटेक्ट मत कीजिए कि हाँ मुझे पर्सनली डाउट्स एंटरटेन करवाने, नहीं। आप कमेंट्स में लिखिए, जैसे ही चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का डाउट सेशन होगा सबसे पहले उन कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और लाइव डाउट सेशंस भी होंगे जहाँ पे आपके डाउट्स को लाइव वे में हम एंटरटेन करेंगे। सो ऐसे ही रखिए अपना पूरा फॉर्मेट। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखते रहा कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।